हेलो स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम रियल नंबर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम कुछ जो प्रीवियस क्लास में हमने फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम्स के बारे में बताया था, एक दो क्वेश्चन उसके करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम या फिर जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना होता है, उसमें रिमाइंडर दे रखे हैं, 2 नंबर दे रखे हैं, तो वो कैसे फाइंड करते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम कुछ रेशनल नंबर के बारे में, उसमें बताएंगे कैसे हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ। सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 4 की पावर n एन एक्स लाइन n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। कल हमने 6 की पावर n पे एक क्वेश्चन किया था। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब भी हम 4 की पावर n की बात करेंगे, इफ अगर कोई भी 4 की पावर n है एंड्स हो रहा है 0 के साथ, इफ 4 की पावर n एंड्स विद 0, ठीक है, अगर एंड 0 के साथ होगा 4 की पावर n में, यानी सबसे छोटा 10 ही होता है क्योंकि 10 में ही 0 आता है, तो देन मस्ट बी एज अ 5 एज अ फैक्टर। क्योंकि 10 में अगर हम देखते हैं तो 2 इंटू 5 करते हैं, 2 इंटू 5 किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है। इसलिए बोला जाता है देन मस्ट है 5 एज अ फैक्टर। 5 हमारा कैसा होना चाहिए, फैक्टर की तरह होना चाहिए, यानी 5 इसका एक फैक्टर्स होना चाहिए, एज अ फैक्टर होना चाहिए। ठीक, अगर ये स्टेटमेंट होता, ये स्टेटमेंट है तो हमारा हो सकता था जब डिजिट एंड 0 आए, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट नहीं है, अगर हम देखें तो 4 की पावर n को जब भी करेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर की पावर n, ठीक, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। इसका मतलब है इसमें जो हमें फैक्टर मिल रहा है वो केवल एक ही मिल रहा है और वो है 2। इसमें जो है ओनली 2 कैन शो एज अ प्राइम फैक्टर, केवल हमें यहाँ पे शो क्या हो रहा है, 2 कैन शो एज ए प्राइम फैक्टर। जो 2 है ये एक प्राइम फैक्टर की तरह हमें यहाँ पे शो हो रहा है, केवल 2 ही हमें, क्योंकि 2 की पावर 2 है तो 2 ही हमें यहाँ पे शो हो रहा है प्राइम फैक्टर की तरह। ठीक, 4 की पावर n का अगर हम देखें तो हमसे फंडामेंटल अर्थमेटिक जो थ्योरम कहती थी, वो कहती थी कि जो भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी भी नंबर का, ईच नंबर का, तो वो यूनिक नंबर होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, यूनिक नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि एंड में 0 तो आया नहीं, यानी 4 की पावर n में 5 तो आया नहीं है प्राइम फैक्टर के रूप में, तो इसका मतलब क्या है, सो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 4 की पावर n। तो जो 5 है वो हमारा फैक्टर नहीं है 4 की पावर n में, 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4 की पावर n। तो कह सकते हैं हेंस 4 की पावर n इज या कैन नेवर एंड, कैन नेवर एंड्स विद 0 डिजिट। कभी भी ये 0 डिजिट के साथ एंड नहीं होता, विद 0 डिजिट्स, ठीक है, या विद द डिजिट 0, सॉरी विद द डिजिट 0, विद द डिजिट 0। ये कभी भी 0 डिजिट के साथ एंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें 5 जो है वो फैक्टर के रूप में नहीं आ रहा है, तो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 4 की पावर n। और फंडामेंटल थ्योरम हमसे अर्थमेटिक की कहती थी कि जो फैक्टराइजेशन होता है प्रत्येक नंबर का, नंबर का वो यूनिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे यूनिक नहीं है तो 4 की पावर n के साथ ये 0 नहीं आएगा एंड में। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच है, कोई 2 नंबर दे दिए जाए और उसके बाद कहा जाए कि उसके जो रिमाइंडर लीव्स हैं वो
कोई भी रिमाइंडर दे दिए जाए, उसके बाद हमें उसमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना होता है। क्या करना होता है? लार्जेस्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर suppose that 438 and 606 438 and 606 leaves a remainder, leaves a remainder 6 in each case। ठीक है, जो लीव्स है रिमाइंडर 6 इन ईच केसेज, सब में कितना है? 6 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे, फाइंड द, और हमने क्या पढ़ा था? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर 438, 606 लीव्स अ रिमाइंडर 6 इन ईच केस। अगर देखेंगे बेटा तो सबसे पहले 438 दे रखा है, 606 दे रखा है। ठीक, ये दो अलग अलग नंबर दिए हैं। अगर मैं लिखूं कि मुझे 438 में क्या ऐसा डिवाइड करूं, BQ प्लस R के रिमाइंडर मेरा 6 बच रहा है। क्या बच रहा है? 6। ऐसे ही अगर इसमें देखेंगे 606 में क्या डिवाइड करूं, क्या BQ प्लस रिमाइंडर 6 बच रहा है। यानी मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए? B की वैल्यू चाहिए। यहाँ किसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है? B की। अगर हम बात करेंगे A इजिकल टू BQ प्लस R आता है, तो BQ इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? A माइनस R। अगर देखेंगे तो BQ इजिकल टू क्या होगा? A माइनस R करेंगे। A माइनस R का मतलब क्या हो गया? ये जो 438 और रिमाइंडर दे रखा है उसको हम इसमें माइनस कर देंगे, तो 438 माइनस 6 इजिकल टू 432, 606 माइनस 6 इजिकल टू 600। ठीक, हमें फाइंड क्या करना है? लार्जेस्ट नंबर करना है। तो SCF ऑफ 432 एंड 600 का SCF अब हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या था? लीव्स रिमाइंडर कितना बच रहा था? 6, 438। तो B हमें पता नहीं है अभी, तो BQ A इजिकल टू BQ प्लस R। ये फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, BQ प्लस क्या होना चाहिए? R के। ठीक है, अब हम इसका रिमाइंडर अब लार्जेस्ट नंबर फाइंड करेंगे। क्या आएगा? जब SCF निकालेंगे, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड, हम दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। 2 से ये कितने टाइम जाएगा? 216, 2108, 2 से ये 54, 2 से ये 27, 3 से ये 9 टाइम, 3 से 3 टाइम्स, और फिर 3 से 1 टाइम। ये हमारे फैक्टर हुए। अब 2 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 432 के, तो कितने बन रहे हैं? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर Q। ये हमारे प्राइम फैक्टर आए। अब 600 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 2 से ये 300 टाइम्स, 2 से ये 150 टाइम्स, 2 से ये 75 टाइम्स, 3 से ये 3 2 जा 6, 3 5 जा 25, 5 से ये 5 टाइम्स, और 5 से ये 1 टाइम्स। ये हमारे यहाँ फैक्टर आए। तो 600 के फैक्टर देखेंगे तो क्या बन रहा है? 2 का Q इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 का स्क्वायर। और SCF क्या कहता था? SCF कहता था कि जो भी हमारा प्रोडक्ट हो रहा है उसमें जो कॉमन टर्म है उसकी जो लोएस्ट पावर होती है वो हम SCF के रूप में यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉमन टर्म 2, तो इसकी लोएस्ट पावर देखेंगे तो 2 की लोएस्ट पावर क्या है? यहाँ 2 की पावर Q इंटू, अब यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो दोनों कॉमन टर्म है, तो 3 की पावर 1। ठीक, लोएस्ट पावर लेते हैं। 2 की पावर Q 8 होता है, 3 की पावर 3 1, 3 की पावर 1 3, तो 24। यानी SCF इसका कितना निकल के आएगा? हमारा 24। तो हमें कौन सा नंबर चाहिए था? 24 जो नंबर था वो चाहिए था ईच केस में, जब हमें कोई लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना था 438 और 606 में। तो इस तरह से हम लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करते हैं
ये तरीका होता है। अगर हमें रिमाइंडर दे रखा है ईच केसेज तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब बात करते हैं न्यू टॉपिक की, टू टेस्ट वेदर अ गिवन रेशनल नंबर इज अ टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल। अगर हम इसकी बात करेंगे, हमें ये पता करना है कि कौन सा इसमें टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना, कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है। रेशनल नंबर की जब बात करते हैं तो हम जानते थे जो रेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहली बात तो ये है हमारे लिए, ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। ये रेशनल नंबर की हमारी डेफिनेशन होती थी। अब बात करते हैं, यहाँ पे टर्म दिया हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे फाइंड करते हैं और रिपीटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए। कोई भी रेशनल नंबर दे रखा है वो P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए। अब क्या करते हैं, जो इसमें डिनोमिनेटर दिया होता है, पहला केस क्या बनता है, जो हमारा डिनोमिनेटर है Q, अगर हम बात करें डिनोमिनेटर Q की, तो जब भी हम Q डिनोमिनेटर की बात करेंगे इसमें, तो हमारी जो फैक्टर आने चाहिए डिनोमिनेटर के वो आने चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में। 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में। अगर हमारे कुछ नॉन नेगेटिव नंबर आते हैं, सम नॉन नेगेटिव नंबर्स कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव नंबर्स होने चाहिए, यानी वो नेगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं होने चाहिए। तो जो m और n है, जो भी वैल्यू बताती हैं, तो वो हमारा कैसा डिवाइस होता है, टर्मिनेटिंग, कैसा है, सॉरी डिवाइस नहीं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या है, अगर हमारी पावर फैक्टर है 2 की पावर m और 5 की पावर n में आ रहा है, तो वो कैसा होगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा केस क्या होता है, P अपॉन Q की फॉर्म में दिया हो और Q नॉट इक्वल टू 2 की पावर m 5 की पावर n में नहीं आ रहा है, तो इस तरह के जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन माने गए। ये हमारे क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन माने गए। ठीक, 2 की पावर n और 5 की पावर n में, तो ये क्या होते हैं, हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अगर हमें कोई नंबर दे रखा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन निकालना होता है, तो किस तरह से हम फाइंड करते हैं कि ये जो रेशनल नंबर गिवन है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चंस करते हैं जो सीबीएसई 2008 में पूछा गया था, सीबीएसई बोर्ड में, कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर। द क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, टू 2008 सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ the decimal expansion of the rational number (43 upon 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, ये 43 है। ठीक है, 43 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। ठीक, उसके बाद दिया था कि विद टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी, विद टर्मिनेट कितने, विद टर्मिनेट आफ्टर हाउ डेसिमल प्लेसेज या हाउ मैनी प्लेसेज इन डेसिमल, हाउ मैनी प्लेसेज इन
डेसिमल्स, कितने प्लेसेस तक डेसिमल इसमें जाएगा। ये 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई द्वारा। ठीक, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 43 अपॉन 2 की पावर 4 5 की पावर क्यूब विद टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल, है ना। तो विद टर्मिनेट, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 43 अपॉन 2 की पावर 4 और 5 की पावर क्यूब है। अब 2 की पावर n ये तो दे रखा है भाई, टर्मिनेट डिवाइस है ये, सॉरी टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है ये, क्लियर। 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर लिया, जिससे पावर क्या हो जाए, यहाँ सेम हो जाए। ठीक, तो ये मेरा हो गया 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 2 1 5 अपॉन 2 की पावर 4 5 की पावर 4, क्योंकि a की पावर m इंटू बी की पावर m अगर दे रखा है तो a b की पावर m कर सकते हैं, तो आसानी रहता है सॉल्व होने में। ठीक, सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। तो इसको मैं 2 इंटू 5 की पावर 4 भी लिख सकता था यार, क्योंकि हम जानते हैं a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर m होता है, या a की पावर m इंटू बी की पावर m बराबर इसके होता है। ठीक है, तो ये मैंने जो पावर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला था यहाँ पे ये यूज कर लिया, जिससे ये आसानी से डेसिमल सॉल्व हो जाए। अब मैंने क्या किया, 215 अपॉन 10 की पावर 4, ये क्या आया 215 इंटू 10 की पावर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 215 अपॉन 10 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 10,000 हो जाएगा। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये कितना निकल के आएगा मेरा, 0.0215, यही निकल के आएगा जब मैं करूंगा इसको, तो 0.0215, यानी कितने प्लेसेस तक डेसिमल आ रहा है यहाँ, तो यहाँ पे आ रहा है 4 प्लेसेस तक। कितने प्लेसेस तक डेसिमल बन रहा है, 4 प्लेसेस तक ये डेसिमल यहाँ पे यूज किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम डेसिमल एक्सपेंशन में कितने प्लेसेस तक कोई डेसिमल आता है तो उसको फाइंड कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन निकालना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हमें कोई भी एक्चुअल डिवीजन नहीं करना है, और हमें इसमें ये फाइंड करना है कि ये जो हमें रेशनल नंबर दे रखा है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। क्या निकालना है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। लिख सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन, without actual division find given rational number is a given rational number is terminating or non-terminating or non-terminating डेसिमल एक्सपेंशन। इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 में भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। एनसीईआरटी का ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा गया है 13/3125, क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब 3125 है तो इसका हम प्राइम फैक्टर देखेंगे क्या बनेगा। ठीक, तो 5 से 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 टाइम गया, 5 से फिर करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 125, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1, तो ये 5 की पावर कितना बन रहा है, 5 की पावर 5। तो इसको लिख सकता हूं मैं 13 अपॉन, अब मेरे पास 5 की पावर 5 तो आ गया लेकिन 2 नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जब भी 2 नहीं मिल रहा, केवल 5 मिल रहा है या 2 मिल रहा है 5 नहीं मिल रहा, तो उस केस में हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 का वैल्यू क्या होती है, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू हमेशा 1 के ही इक्वल आएगा, चाहे 1000 की पावर 0 हो चाहे कोई भी हो, 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे मेरा ये जो इक्वेशन बन गई, क्योंकि Q की इक्वेशन क्या होनी चाहिए, 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0 आ रही है, यानी मैंने बोला था कि या तो 2 की पावर m 5 की पावर
n के फॉर्म में होनी चाहिए। m की भी वैल्यू मिल रही है, n की भी मिल रही है, इसका मतलब क्या है, ये मुझे मेरा कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग। ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। तो इस तरह से हम डिनोमिनेटर को देखते हैं कि वो 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर यह मल्टीप्लाई हो जाता 3 का तो ये फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता। आगे ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे। अभी इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। सपोज कीजिए जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है 17/8। अगर मैं देखूं 17/8, ठीक, तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये इक्वेशन क्या होगी, यहाँ पे 17/2 की पावर क्यू 8 होता है। अब 2 की पावर क्यू आ रहा है लेकिन 5 नहीं है, तो क्या कर सकते थे, 5 की पावर 0 ले सकते थे। अभी बताया था 5 की पावर 0 1 होती है, ठीक। तो ये भी इसी टर्म में आ रहा है, 2 की पावर m और 5 की पावर n। तो ये भी मेरा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। ये कैसा होगा, ये भी हमारा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर हमसे कोई कहे 64/455 का टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसको करेंगे। देखो 455 का पहले हम क्या निकालेंगे, फैक्टर क्या आता है, ठीक है ना। तो 5 से ये 5 9 जा 91, 13 से ही जाता है ये, 13 7 जा 91 होता है, 7 1 जा 7। तो इसका बन रहा है जो 64/5 इंटू 13 इंटू 7। अब यहाँ देख सकते हो, इसको काट नहीं सकते, इसको 2 की पावर 6 भी लिख सकते थे, 5 इंटू 13 इंटू 7। लेकिन ये 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं बन रहा। तो ये वाला जो हमारा रेशनल नंबर होगा वो कैसा होगा, रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरह से हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो इस तरह से हम क्या है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन पता कर सकते हैं। हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर अगर हमारा 5 की पावर m और 2 की पावर n में आ रहा है तो हमारा वो टर्मिनेटिंग है, नहीं आ रहा है तो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में। क्या दिया हुआ है अभी देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज कीजिए मुझे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि 129, ठीक है, अपॉन, अब मुझे यहाँ 2 की पावर भी दे दी जाए, 2 स्क्वायर, 5 की पावर 7 सपोज कीजिए, और फिर दे दे 7 की पावर 5 है। तो अब ये बताना है ये टर्मिनेटिंग है या मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये जो होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि क्या बोला गया था, 2 और 5 ही होने चाहिए केवल। क्या होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए, डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। लेकिन यहाँ पे 7 भी आ गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ऐसे ही 6/15 की बात करें तो यहाँ पे देखिए अब 15 है, यानी इसको क्या लिख सकता हूं मैं, काट सकता हूं, 2/5 तो 2/5 की पावर यहाँ पे कितना आएगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं 2 की पावर 0 भी ले सकता हूं, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो ये मेरा कैसा डेसिमल हो गया, दिस इज अ टर्मिनेटिंग। ये भी डेसिमल मेरा कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। तो इस तरह से हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को निकालते हैं। और इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन किया था, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना था, तो किस तरीके से किया था। इसके अलावा फंडामेंटल अरिथमेटिक थ्योरम का यूज किया था हमने 4 की पावर n में। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, √5, √7, 2 + √3 कैसे प्रूव करेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।